तस्वीरें देखिए। अब ऐसा लगता है कि तमाम मेहमानों का वहां पर आने का सिलसिला पूरा हो चुका है, स्वागत वहां पर हो चुका है। और अब देखिए तमाम मेहमानों को, और जिसमें भी हम जिस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे एम्बेसडर मल्होत्रा, आपकी बात बिल्कुल सही कि नेशनल इंटरेस्ट सबके लिए सुपर है, सुप्रीम है। लेकिन ये देखिए जो बाइडेन और उनके पीछे तमाम विदेशी मेहमान इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजघाट का अवलोकन करते हुए, राजघाट में वहां पर अब बापू की समाधि की तरफ जाते हुए तमाम नेता, ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के राजघाट से आ रही है। और यहाँ ये देखिए, और ये भी है यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति का सम्मान, नंगे पैर। यहाँ पर आप देखिए उनके पैरों में आपको चप्पल नहीं दिखेगी, और जो आप समाधि पे जाते हैं तो आपको वो जब चप्पल है उनके सम्मान में जो उतारनी पड़ती है फुटवेयर्स को, वो कैसे भारतीय संस्कृति का रंग आज तमाम मेहमानों पर भी दिख रहा है। एम्बेसडर मल्होत्रा, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये एक बापूजी के लिए तो जो उनकी समाधि पे आना, इसकी सिर्फ रिचुअल नहीं रह गया। हाँ, बिकॉज आज के कॉन्टेक्स्ट में, G20 के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बड़े बड़े थीम्स की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली बापूजी की बहुत सारी टीचिंग्स हमने पढ़ी हैं। लेकिन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में दो चीज़ें जो बहुत उभर के सामने आती है, उनका प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, विच मीन्स कोई भी चीज़ जो है, वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन। आज की भाषा में हम कहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही उसे सुलझाया जा सकता है। सही बात है। अहिंसा और शांति का जो मैसेज बापू ने दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, वो बहुत अहम है। और देखिए इस वक्त राजघाट से जो एम्बियंस नजर आ रहा है, उसमें वैष्णव जन तो तेने कहिए, बापू का प्रिय भजन वो हमें सुनाई दे रहा है। गौरव, मुझे ये लगता है कि ये जो तस्वीर इस वक्त हम TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये युगों युगों तक याद की जाएगी। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया राजघाट पर सिमट गई है। इस वक्त दुनिया के तमाम वैश्विक नेता कहां खड़े हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर खड़े हैं, उनके चारों ओर खड़े हैं। दुनिया के बड़े से बड़े नेता का आप जहन में नाम याद कर लीजिए, वो आज आपको कहां खड़ा मिल रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर। और समीर, जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे एक चीज और याद आ रही है। इस जमावड़े में वो नेता भी है जिसके देश ने दुनिया में सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया। इस जमावड़े में वो नेता भी है जिसके देश पर परमाणु बम गिरा, जिसने वो दंश झेला। और उसी जमावड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, बल्कि उसके इस्तेमाल के धमकी को भी उस डिक्लेरेशन में शामिल करवाया कि यह अस्वीकार्य है। और फिर अगर हम महात्मा गांधी जैसे संत की समाधि पर खड़े हों जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, तो इससे बड़ा मैसेज और क्या होगा, जहां वॉर के टाइम एक पीस का मैसेज इस तस्वीर से दिया जा रहा हो। एम्बेसडर गुप्ता, आप उस पर कुछ कहना चाहें? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जो राष्ट्रपति, जो महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का संदेश है, वो तो उसकी वैलिडिटी तो सामने आ ही रही है कि जो देखिए आप, यूक्रेन में लड़ाई 1 साल से ज्यादा हो गई, अब तक क्या निर्णय निकला है? कुछ नहीं निर्णय निकला है। दोनों साइड जो चाहती थी, ना वो अचीव कुछ कर पाए, ना वो अचीव कुछ कर पाए हैं। बिल्कुल लड़ाई जारी है और इतना नुकसान जान माल का हो चुका है। बिल्कुल सही बात है योगेश जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उतनी ही महत्वपूर्ण हैं ये तस्वीरें जो आने वाले कई सालों तक, युगों युगों तक याद रखी जाएगी, जिसमें दुनिया के तमाम वैश्विक नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, उनकी सोच को, उनके दिए मोटोस को, उनके दिए मूल मंत्र को याद करते हुए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें याद किया गया। और आज के दौर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश उतना ही प्रासंगिक नजर आता है जितना पहले था। और यह प्रूव होता है गौरव, जो साझा बयान जारी किया गया उससे भी। साझा बयान में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किस तरह से किया गया है? 4P फॉर्मूले के तहत। वो 4 P's क्या है? पहले P का मतलब है प्लैनेट, दूसरे P का मतलब है पीपल, तीसरे P का मतलब है पीस, शांति। शांति का पुजारी महात्मा गांधी से बड़ा कौन हो सकता है? और चौथे P का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल, यानी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे दुनिया के तमाम देशों का फ्यूचर साझा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, जो आज हम मैसेज देने की कोशिश भी करेंगे तीसरे सेशन के जरिए। गौरव, उतना ही नहीं समीर, आप देखिए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जी, पीड़ पराई जाने ने। 15वीं शताब्दी में गुजरात के आध्यात्मिक कवियों में से एक नरसिंह मेहता ने जब ये लिखा तो बापू को ये बहुत पसंद आया, और उसका मकसद भी, उसका मैसेज भी बहुत है। अगर उसकी दूसरी लाइन देखें, पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, दूसरे के दुख पर जब वो उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे।
जनरल चतुर्वेदी, ये कितना बड़ा मैसेज है कि हमें दूसरों की मदद करनी है लेकिन अपने फायदे के कॉस्ट पे नहीं, जो आजकल की पॉलिटिक्स में, जिस जियो पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं, जिस नेटो को हम और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना काल में हमने देखा, जब भारत ने कैसे आगे बढ़कर मदद की बिना अभिमान लाए अपने अंदर। बहुत ही सुंदर वाक्य है और जो आपने कहा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। जब भी आप किसी को सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं, उस वक्त आपने ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं भीख दे रहा हूँ। वो अगर दिखाया, और काफ़ी लोग भारत में तो तमाम, आप हम सबके मालूम है कितने एग्जाम्पल्स हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर जाने आपको दधीच से लेके कर्ण से लेके तमाम आपको समझ, और जब भी आप मदद किसी की करें उसको मालूम नहीं पड़े कि उसकी मदद हुई है और उसका काम भी हो जाए। वो एक ऐसा भाव है जो कि जब भी आप अभिमान आ गया तो फिर इसका सारा जो भी आपने मदद की है उसका महत्व खत्म हो जाता है। महत्व तभी रहेगा जब उसको मालूम पड़े। ये जो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बड़ी इस वक्त दिलचस्प सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक एक साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं। राजघाट पर मंत्रणा हो रही है, कुछ मुद्दों पर बातचीत हो रही है और हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट बीच बीच में नजर आ रही है। एम्बेसडर मल्होत्रा, डिकोड करना चाहेंगे क्या इन तस्वीरों को? आगे आगे तीन नेता एक साथ, प्रधानमंत्री मोदी, जो बाइडेन और ऋषि सुनक, और पीछे दुनिया के तमाम वैश्विक नेता। अब थोड़ा मुश्किल है डिकोड करना क्योंकि प्रोटोकॉल में डेलिबरेटली किसी को इस तरह की प्रायोरिटी या प्रिविलेज नहीं दी जाती। क्यों सर, आप एग्री करेंगे? लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है स्वाभाविक नेचुरल तरीके से अपने आप हो जाती हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडेन सबसे पावरफुल, सबसे बड़े मुल्क के नेता है और उम्र में भी ज़्यादा है और बहुत शक्तिशाली है, मुल्क के नेता है। और ऋषि सुनक हमने तो सुना है वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो ये भी मतलब साफ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें एज के हिसाब से भी जो बाइडेन सबसे सीनियर है और अगर विश्व में अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से भी है। ऋषि सुनक भारत से जुड़े हुए हैं और वो दोनों, इसलिए आत्मीयता ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल आत्मीयता ज्यादा है। कल भी आपने देखा होगा, ये नेचुरल है। एज के हिसाब से तो उन्हें सबसे पीछे रह जाना चाहिए जो बाइडेन। लेकिन जैसे भारत की सभ्यता है कि हम उनको आदर देते हैं, हमेशा बड़ों को आगे लाते हैं। दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। एवं श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने उम्र का तो मैं यहाँ तकाजा है, जो उम्र को आप उम्र से अच्छा शब्द कर देते हैं, एक्सपीरियंस। ऋषि सुनक के साथ वो केमिस्ट्री वाली बात आती है। अब केमिस्ट्री वाली बात को मैं एक और अंदाज से कहना चाहूंगा। अगर लीडर्स के बीच में केमिस्ट्री नहीं है तो अगर आप इंजन की बात करें, ग्रोथ इंजन की, किसी भी इंजन की, तो लुब्रिकेशन नहीं है, और लुब्रिकेशन नहीं है तो कितना भी पावरफुल इंजन होगा सीज कर जाएगा। इसका मतलब केमिस्ट्री का होना जरूरी है, बट इज नॉट सफिशिएंट। इट्स ए नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंसी आएगी जब नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करेगा, वो बात मैं मानता हूं। बट अगर सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करता है और लुब्रिकेशन बिल्कुल नहीं है तो अपने आप में एक मारपीट चलती रहेगी। ऋषि सुनक के साथ वो भारतीय संस्कृति से जुड़ाव वाला फैक्टर भी आ जाता है ना। जब लैंड किया ऋषि सुनक के प्लेन ने, ऋषि सुनक आए, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा जय श्री राम, ऋषि सुनक ने कहा जय सिया राम। तो ऐसे तो स्वागत हुआ। और यहाँ पे कहना चाहता हूँ एज ए फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजेंटेटिव कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो यहाँ नहीं आए हैं वो इसी वजह से नहीं आए हैं क्योंकि वो जो है ये उनको बर्दाश्त होना मुश्किल था कि वो पीछे रह जाए, क्योंकि वो तो हर चीज़ में अमेरिका के आजकल बराबरी करना चाहते हैं। और उनको मालूम है कि ना तो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, ना प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो इसलिए उनको ये लगा कि उनको बराबरी नहीं मिलेगी। मतलब सर वही वाली बात है, आप जो कह रहे हैं, सबका लब्बोलुआ भी आता है कि जिनपिंग को पता था कि वो भारत आते तो उनको कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस या कहें वो अपने को अलग थलग पड़ता हुआ देखते और वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा उनकी इमेज के लिए, जो वर्ल्ड में वो अपनी इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं।